कृष्ण शास्त्री इनका असली नाम है। 1996 में छतरपुर के गढ़ा में इनका जन्म हुआ। पिता इनके पुरोहित थे और इसी से भरण पोषण होता था घर में। मां दूध बेचकर परिवार के लिए पैसे कमाती थी। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी गांव में कथा सुनाने लगे और 2009 में अपनी पहली भागवत कथा की इन्होंने। इसके बाद ही आसपास धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध हो गए। धीरेन्द्र में बचपन से प्रभावित करने की एक क्षमता थी लोगों से बातचीत में। पंडित धीरेन्द्र ने शंकर जी के प्राचीन मंदिर को चुना और धीरेन्द्र गर्ग इसी मंदिर में पूजन और पाठ करने लगे। 2016 में गांव के लोगों ने एक विशाल यज्ञ किया और इसी यज्ञ में बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से यह स्थान बागेश्वर का मंदिर कहा जाने लगा। दूर दूर से लोगों का यहां आना शुरू हो गया था उसके बाद, और लोग बढ़ने लगे तो बागेश्वर मंदिर बागेश्वर धाम बन गया। इसके बाद बाबा ने यहां दरबार लगाना शुरू कर दिया और इसी दरबार में लोग अपनी पीड़ा सुनाने के लिए आते हैं। पीड़ा बताने से पहले ही बाबा सब कुछ लिख कर बता देते हैं उसके बारे में। बाबा के 2 भाई और 1 बहन है। भाई का नाम सालिक, बहन का नाम है रीता, पिता का नाम है राम कृपाल गर्ग, मां का नाम है सरोज। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाबा पर जो शख्स श्याम मानव जो जादू टोना और अंधविश्वास का आरोप लगा रहे हैं, उन श्याम मानव का दावा है वो भी बाबा के आश्रम में गए थे। बाबा के आश्रम में जाने के दौरान जिस रिक्शे पर बैठे थे उस रिक्शे वाले को जानबूझकर उन्होंने अपनी गलत जानकारी दी। उसके बाद जाकर बाबा के उस कतार में लग गए कि बाबा के दर्शन होंगे। जानबूझकर रिक्शे वाले को गलत जानकारी दी। उसके बाद जब उस कतार में लगे थे तो बाबा ने माइक से श्याम मानव का नाम पुकारा। श्याम मानव जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने वही जानकारी दी जो श्याम मानव ने रिक्शे वाले को गलत जानकारी दी थी। अंधविश्वास का आरोप लगाने वाले श्याम मानव का यह कहना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बाबा का रसूख, बाबा का काफिला। देखिए जरा, गाड़ियां गिनिएगा। यह बाबा का काफिला है, लंबी चौड़ी कतार है। बताया जा रहा है लगभग 25 गाड़ियों का काफिला है। बाबा जहां गाड़ी रोक देते हैं वहां उनके भक्त उनके नजदीक चले आते हैं। ये देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। 25 से ज्यादा गाड़ियां बाबा के काफिले में हैं। बाबा के पास कई गाड़ियां भी हैं, वो भी आपको बताते हैं कि बाबा का आखिर रसूख कितना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला। ये देखिए बाबा जा रहे हैं। बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और हमेशा बाबा कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। बाबा की गाड़ी के आसपास आगे पीछे गाड़ियों का रेला और काफिला चलता है। काफिले में 20 से 25 गाड़ियां एक बार में होती हैं। बाबा खुद कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं और पावरफुल एसयूवी फॉर्च्यूनर से बाबा खुद चलते हैं। कार की कीमत 38 लाख से 58 लाख तक है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा भी बाबा के पास है। इसकी कीमत 21 से 31 लाख के बीच होती है। बाबा के पास एक कार टाटा सफारी भी है और इसकी कीमत 18 से 27 लाख तक है। यह है बाबा का लंबा चौड़ा काफिला। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा के पास एक तो दिव्य शक्ति है, यानी आपकी शक्ल, आपका चेहरा देखकर बता देंगे आपकी समस्या क्या है और लिखकर बता देंगे आपका समाधान क्या है समस्या का। लेकिन प्रेत शक्ति भी है, प्रेत भगाने की। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। प्रेत भगाते हैं, हाथ में गदा है। देखिए हाथ में गदा है और प्रेत भगाने का दावा। ओम श्री राम 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 ओम ह्रीम राम 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 ओम श्री राम 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 राम। आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। बाबा भूत भगाते हैं। बाबा ये दिव्य शक्ति के बाद ये प्रेत शक्ति है। बाबा इस शख्स से कहा जा रहा भूत आ गया और बाबा दरअसल क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। आवाज कम करिए। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं मेरे पास दिव्य शक्ति है, इस शख्स में भूत आ गया है। बाबा का कनेक्शन ऊपर से है। बाबा ऊपर सिपा सालार को बोलते हैं इसको मारो, तो वो सिपा सालार मारता है। बाबा ये कह रहे हैं सिपा सालार से बोलते हैं इसका गला दबाओ, तो वो सिपा सालार ऊपर से इसका गला दबाता है। यही कर रहे हैं इसमें बाबा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सर में मारो इसके, और मारो इसके, और मारो इसके, और मारो इसके, और इसकी दुर्गति। इसको जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसके, और मारो इसे, और मारो इसे, बराबर मारो इसे, नहीं होगी, और मारो इसे, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। राक्षस
भगो एक लोग, एक तरफ पकड़ो, नाला है, गला पकड़ो इसका, गला पकड़ो इसका, जितना परेशान इसने घर वालों को किया उतना मार, फेंको, नाला है, और मारो इसे, एक तरफ हटो तुम लोग, और मारो इसे। भाई अब मैं आपको बताता हूं बाबा का जो प्रेत दरबार है, इसमें बाबा क्या करते हैं। ये आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा प्रेत दरबार है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यह दावा है कि भूत प्रेत की बाधा से भी वो मुक्ति दिलाते हैं। पीड़ित व्यक्ति बागेश्वर धाम में अर्जी लगाते हैं और नारियल को काले कपड़े में लपेट कर वहां ले जाना है। नारियल को बागेश्वर धाम में बांध देना है और फिर धाम की 21 बार परिक्रमा करनी है। मंगलवार शनिवार का दिन शुभ बताया गया है। बाबा के दरबार में हजारों पीड़ित लोग पहुंचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद माइक पर कुछ विशेष आदेश देते हैं जो आपने सुना। इस दौरान पीड़ित महिलाएं तेजी से सिर घुमाने लगती हैं, कई महिलाएं जमीन पर गिर जाती हैं और बाबा का दावा है इससे प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। लेकिन श्याम मानव का कहना है बाबा इसकी आड़ में जादू टोना करते हैं। तो आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं बाबा का एक और इसी तरह का प्रेत दरबार में किस तरह से उन्होंने किया है, सुनिए जरा। कारण कि बाबा किसी का सूरत देखकर उसकी प्रॉब्लम बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन से ऐसा हो। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन लीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। सालो कैसे रात के समय बैठा, कैसे सोया हो, सर में मारो इसके, गला पकड़ इसका, गला पकड़, रात के परेशान ना करत नालायक, इसके सर में मारो जरा। सारो कैसे रात के समय बैठा, कैसे सोया हो, सर में मारो इसके, गला पकड़ इसका, गला पकड़, रात के परेशान ना करत नालायक। अब आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार है, अंधविश्वास है, क्या सच है? लेकिन विज्ञान क्या कहता है? हम इसे विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। विज्ञान क्या कहता है इस पर? एक्सपर्ट मानते हैं ये जो दिव्य शक्ति की बात बाबा एक कह रहे हैं, दिव्य शक्ति कुछ सोचते हैं तो चेहरे पर उसका भाव आ जाता है। भाव को पढ़ने की कुछ लोगों में क्षमता होती है। बहुत से लोग आपके सामने आकर खड़े होते हैं और उनका चेहरा देखकर आप बता देते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। जैसे ब्रेल लिपि के सहारे जिनको दिखाई नहीं देता वो पढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही मेंटलिस्ट होते हैं जो चेहरा पढ़ लेते हैं। देश दुनिया में कई ऐसे मेंटलिस्ट होते हैं और इस तरह का ज्ञान, इस तरह की ताकत, इस तरह की कला किसी सामान्य इंसान में भी हो सकती है जो लोगों की समस्याओं को समझ जाता है। कई लोग सम्मोहन की शक्ति से भी बातें जान लेते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस पर, मनोचिकित्सक क्या कहते हैं इस पर, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। अगर हम बात करें कि बाबा किसी का सूरत देखकर उसकी प्रॉब्लम बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन से ऐसा होता है। दूसरा, लाइफ के 3 या 4 एरियाज में मोस्टली प्रॉब्लम होता है। या आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम्स होता है, या आपको फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको लाइफ पार्टनर को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको बच्चे को लेकर प्रॉब्लम होता है, या अपने परिवार को लेकर प्रॉब्लम होता है। तो मेजरली 4 चीज, या जैसे समाज में रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम होता है। आपके 4 एरियाज में मेजर प्रॉब्लम होता है। भूत मेरा मानना है कि हमारी कल्पना का एक हिस्सा है और हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अगर हम एक बात की गहराई में जाएं तो बचपन से ही हमें भूत प्रेत के बारे में बातचीत होती है। किसी भी कल्चर में इसको एक तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है कि भूत प्रेत की बच्चे बात करते हैं, उनको डराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेरा मानना यह है कि भूत प्रेत का जो डर है वो कहीं हमारी एक सिक्योरिटी और हमारे बचाव से जुड़ा हुआ है। तो आपने डॉक्टर्स को सुना। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर बाबा बागेश्वर पर मुकदमा लिखा जाता है तो देश का कानून क्या कहता है। श्याम मानव कह रहे हैं वो जादू टोना कर रहे हैं, तो कानून क्या कहता है? कानून कहता यह है 2013 में तो टोना टोटका कानून बना एक, महाराष्ट्र का आपराधिक कानून एक्ट है ये, और कानून में कुल 18-12 क्लॉज है। अलग अलग अपराधों को ये क्लॉज बताते हैं जादू टोना के मामलों में। 7 साल तक की इसमें जेल हो सकती है और 5,000 से 50